Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 5th. We have started chapter number 12, Earth, Sun and Moon. What is sun? Sun is a burning ball and it is very far from us. The moon is not so, the is the orbit the earth at the distance about 384,400 kilometers. It is closest neighbor of the earth. It is a natural satellite of the earth. It moves around the earth. The condition on the moon has no air and water. A landing, uh, Apollo 11, uh, the first spacecraft to the land on the moon was Apollo 11. Now the phases of the moon will continue. When the moon revolves the earth, its shape appears to change day by day. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. See the phases of the moon. This is full moon, this is new moon, this is crescent moon, this is half moon. Okay, and this is our earth. The moon taken about 28 days to complete one revolution of the earth. Moon को कितना time लगता है? 28 days to complete one revolution. The period of the rotation and revolution of the moon is the same. The period of rotation and revolution is same. That is why we see only the face of the moon. इसी के कारण हम लोग moon का face देख पाते हैं. As the moon revolves around the earth, जैसा कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रहता है. वन ऑफ द मून रिसीव सनलाइट. उसका कुछ ही भाग सनलाइट को रिसीव करता है. वेयर एज द अदर हाफ रिमेन डार्क. और उसका आधा जो है वो डार्क रहता है. बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन स्पीड्स of rotation and revolution of the earth and the moon. क्यों? ताकि वो क्योंकि अर्थ भी रोटेट और रेवल्यूट हो रही है और मून भी हो रहा है. इसकी वजह से हम लोग उसका कुछ ही भाग कई बार देख पाते हैं. वी डू नॉट ऑलवेज सी द एंटायर लाइट ऑफ द हाफ मून. हम लोग हमेशा उसकी रोशनी पूरी नहीं देख पाते. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ ब्राइट साइड ऑफ द मून. कई बार हम लोग को उसकी सिर्फ ब्राइट साइड ही देख पाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस द मून अपियर्स टू चेंज शेप. क्योंकि मून की जो है वो शेप चेंज होती रहती है. द डिफरेंट शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. जो उसकी तरह तरह की शेप्स हो जाती हैं तो उस शेप्स जो भी अर्थ से हम लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फेसेस ऑफ द मून. इक्लिप्स. The sun is the source of light. We know it very well. The sun is the main source of light and heat, whereas the earth and moon are objects that do not allow light to pass through them. और जो अर्थ और जो मून है उससे लाइट पास नहीं होती है. सो दे ब्लॉक द सनलाइट. तो वो लोग क्या करते हैं? वो दो दो सन जो अर्थ और मून है उससे मतलब लाइट वापस नहीं जाती है, उसी पे अटक जाती है. सो दे ब्लॉक द सनलाइट. वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं. समटाइम्स द सन, अर्थ एंड द मून कम इनटू अ पोजीशन वेयर दे आर स्ट्रेट इन लाइन. कई बार कैसा होता है, देखिए ये मून है और ये अर्थ है और ये सन है, ये सब एक लाइन में आ जाते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. एट द सेम टाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द सन. कई बार अर्थ आ जाती है बीच में सन एंड द मून, और कई बार मून आ जाता है. एट द अदर सेम टाइम कई बार अर्थ आती है सन और मून के बीच में, और कई बार क्या होता है अर्थ इधर है, मून इधर है और सन इधर है. और कई बार सन और अर्थ के बीच में पढ़िए. लेट्स सी. अदर टाइम मून कम्स. कई बार मून्स कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन. अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. एट सच टाइम वन इन द मिडिल
कास्ट अ शेडो। इससे क्या होता है, जो बीच में होता है उसकी परछाई पड़ती है, विच पार्टली और होली hides the other form of the sun is called eclipse। इसकी वजह से सूरज की सभी भाग जो है, किरणें हैं जो पृथ्वी पर नहीं पड़ जाती हैं, इसी को इक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स। नाउ सी द ल्यूनर इक्लिप्स व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून। जब जो है वो होता है, जो अर्थ होती है वो आ जाती है किसमें, द अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। इट ब्लॉक्स अ लॉट ऑफ सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द मून एंड द क्रिएट्स अ शेडो। उससे क्या होता है, व्हेन द अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, जबकि अर्थ किस में आती है, सन और मून के बिटवीन, बीच में आ जाती है। इट ब्लॉक्स अ लॉट ऑफ सनलाइट, वो जो वो बहुत सारी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। फ्रॉम रीचिंग मून क्रिएट्स अ शेडो, इट इज कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो सूरज की किरणें चांद तक नहीं पड़ती हैं, इसको ऐसे समझिए। तो चांद पे जो सूरज की किरणें पड़नी थी वो नहीं अब पड़ पा रही हैं, जिससे वो पृथ्वी पे नहीं दिखते, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। द अर्थ शेडो हैज टू पार्ट्स। अर्थ की शेडो की टू पार्ट्स होती हैं। व्हेन द अर्थ टोटली ब्लॉक द सनलाइट, अब क्या हो गया, अर्थ आ गया तो पूरी सनलाइट उसने ब्लॉक कर दी, द एम्ब्रा एंड द अदर वे वेयर द अर्थ ब्लॉक द पार्ट ऑफ सनलाइट, एक तरफ पड़ रही है दूसरी तरफ नहीं पड़ रही है, द पेंडुलम। ल्यूनर इक्लिप्स में बाई पार्टिकल और टोटल, थोड़ा सा या पूरा चंद्र ग्रहण होता है। ड्यूरिंग द पार्टियल ल्यूनर इक्लिप्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून यू कैन सी, कुछ ही पार्ट आप सकते हैं। ड्यूरिंग अ टोटल लूनर इक्लिप्स द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल। इसकी वजह से क्या होता है, सूरज वो जो चांद होता है वो नहीं दिखता है। नाउ सोलर इक्लिप्स when the moon come between the earth and the sun। अब क्या हुआ, अब मून आ गया किसमें, अर्थ और सन के बीच में। it blocks the some parts of the sun। उसने क्या किया, अब सब सन उस पे भर गया। अब देखिए इतना पार्ट में क्या है, वो सन की सन रेज नहीं जा रहे, एंड क्रिएट्स अ शेडो। उससे क्या हुआ, शेडो बन गई। द सन लुक्स एज थ्रो, जो सन होता है वो थ्रो करता है। इट हैज अ डिस्क इन द फ्रंट ऑफ दैट क्रिएटर्स द शेडो। तो सन की जो थी वो लाइट्स वो नहीं गई, ये देखिए टोटल इस सोलर इक्लिप्स, अर्थ पार्टियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। This is called solar eclipse. Solar eclipse can be partial और total, थोड़ा आंशिक और पूरा हो सकता है। During a partial solar eclipse, a part of the sun can be seen। कुछ ही पार्ट सन का दिख पाता है। During a total solar eclipse, sun cannot be seen। Total solar eclipse में क्या होता है, सन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। The moon's shadow also has two parts, ambra and penumbra। The region on the earth where ambra falls wall will have total solar eclipse। जो उसमें total solar eclipse होता है, बिल्कुल सूर्य ग्रहण होता है, कुछ भी नहीं दिखता। The region where the penumbra falls will have partial solar eclipse। Solar eclipse are of very short duration, a few minutes only। कुछ समय के लिए होता है solar eclipse। Now man-made satellites. Satellites have designed many artificial satellites. These satellites are sent into the space by rocket to the orbit the earth just like the moon orbits it। साइंटिस्ट ने क्या किया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट तैयार किए हुए हैं। जो ये सैटेलाइट्स होते हैं वो स्पेस पे छोड़े जाते हैं बाय रॉकेट्स के द्वारा। ऑर्बिट जो उसका पाथ होता है, ऑर्बिट होता है अर्थ जस्ट लाइक अ द मून ऑर्बिट इट्स, उसके मून की तरह। Sputnik was the first man-made satellite
It was launched in 1957 by Russia. स्पुतनिक जो था वो फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट था जो 1957 में रशिया ने भेजा था. इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट कॉल्ड आर्यभट्ट इन 1975. इंडिया ने जो है अपना कब भेजा था? 1975 में. The artificial satellites are mainly used for communication, weather forecast and research of objects in space. क्यों? उसका एम क्या है? ताकि हम लोग वेदर फोरकास्ट को पता कर सकें और रिसर्च ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. नाउ some new words. See the some new words. Now, what is the recall of the chapter? The sun is a big ball of hot burning gases. Moon is the natural satellite of the earth. There is no water, air, life on the moon. The moon shows faces. It revolves around the sun. Earth, a lunar eclipse occur when the earth comes between the sun and the moon. The solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth. These are objective questions. Fill it in your book. Now this is the question answer. Write in your copy. Complete your science work. Now children, chapter number 12 has been finished and complete your work. Good day.